Assalamu alaikum to everyone. This is Nawaz Sharif. Welcome to Verwet Tutorials. Hope everyone is fine. Uh, this is our second lecture on Know Your series. This series is 10-minute series, and in this 10-minute, we are learning new words and the daily using words of English and idioms, phrases, and how to use them correctly. So in this 10-minute series, uh, we will try to better our English, both in the context of reading and writing section. So let's get started. So the first word today is the levity word. Is the word levity. Levity. The meaning of this word levity is lack of consciousness. Lack of consciousness means इसका मतलब क्या होगा? इफ़ अगर आप उर्दू में इसे कहेंगे, आप अगर इसकी ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका जो मतलब होता है वो होता है संजीदगी की कमी, यानी हल्के में लेना, किसी चीज़ को हल्के में लेना, उसे हम लेविटी बोलते हैं, उसे हम लेविटी बोलते हैं। अगर हम इसका सिनोनियम्स देखेंगे तो सिनोनियम जो है इसका वो है फ्रिवोलिटी। क्या है? फ्रिवोलिटी। क्या है? फ्रिवोलिटी। फ्रिवोलिटी, अनसीरियसनेस, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रिवोलिटी, लेविटी मीन्स जब भी किसी चीज़ में आप संजीदा नहीं हो तो उसे हम लेविटी बोलेंगे। उसे हम, जब आप किसी चीज़ के बारे में जो है ये संजीदा नहीं हो, आप उस चीज़ को हल्के में ले रहे हो तो उसे हम लेविटी बोलेंगे या फ्रिवोलिटी बोलेंगे। अगर हम इस चीज़ को इस वर्ड को यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो हम ऐसे कहेंगे, his father scolded him for his levity. About studies. उसके बाप ने जो है उसको डांटा। किसके लिए डांटा? फॉर हिज लेविटी। किसके लिए? फॉर हिज लेविटी। वो स्टडीज़ को जो है हल्केपन में ले रहा, मतलब he was not serious about his studies. He was not serious about his studies, so his father scolded him. तो ऐसे हम इस चीज़ को इसको वो यूज़ करेंगे, या दूसरा ऐसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और एक सेंटेंस में आपको दिखाऊंगा। His boss removed him for his frivolity. For his frivolity. उसके बॉस ने उसको निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस। बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस। ही वॉज नॉट सीरियस। सो दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड। अब दूसरा वर्ड जो है आज का हम सीखेंगे, उसमें हम दो वर्ड्स के बीच में we will know the difference between two words. These two words are written very much same. So first word is navy and second word is NAVVI. सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। इसको हम नेवी, नेवी, यहाँ इस वर्ड पे हम स्ट्रेस देते हैं। क्या देते हैं? ए पे हम स्ट्रेस देते हैं। नेवी और नेवी, नेवी नेवी। यहाँ पे हम थोड़ा सा ओपन
ओपन माउथ रखेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देंगे, यहाँ पे स्ट्रेस कम देंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेस कम देंगे, ओपन रखेंगे माउथ को। नेवी, और ये नेवी। तो नेवी जो है ना, ये होता है, इसमें आएंगे इंक्लूडेड ऑल वॉरशिप्स, सबमेरीन्स, कैप्टन, नेवी मेंबर्स जो भी होंगे, मतलब आर्मी वगैरह जो होगी, नेवी फोर्स एक्स्ट्रा, मतलब एवरीथिंग जो भी नेवी के बारे में होगा ना, जैसे इंडियन नेवी है, एक फोर्स है जो प्रोटेक्ट करती है ओशंस में, जो कंट्री की प्रोटेक्शन करती है, जो कंट्री को गार्ड करती है, कहाँ पे, ओशन बॉर्डर्स पे, तो उसे हम नेवी बोलते हैं। लेकिन जो नेवी जो है ना, ये एक लेबरर होता है, क्या होता है, एक लेबरर होता है जो एक्सकेवेट करता है रोड्स को, एक्सकेवेट करता है रोड्स को, किसको, रोड्स को, केनाल्स को। तो जो एक्सकेवेट, इसका मतलब होता है खोदना, और इसी से वर्ड जो है ना एक्सकेवेटर आया है, एक्सकेवेटर जो होता है ना, एक्सकेवेटर क्या होता है, जो आपकी जो मशीन होती है, जो एलएनटी होती है, जो एलएनटी की जो आपने लार्सन और ये जो है टिब्रो, लार्सन एंड टिब्रो है कि टर्बो है, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली दिस वर्ड। तो एक कंपनी है एलएनटी, तो इसकी जो एक्सकेवेटर होती हैं, जिससे आप अर्थ कटिंग करते हो रोड्स की, तो उसी से जो है ना वर्ड एक्सकेवेट से ही एक्सकेवेटर आया है। तो अब दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, नेवी में जो है ना पूरे जो वारशिप्स होंगे, इंडियन नेवी आएगी, मतलब इंडियन नहीं, मतलब जो भी जिस कंट्री के बारे में हम बात करेंगे उसकी नेवी मेंबर्स आएंगे, उसके कैप्टन्स आएंगे, उसके क्रूज आएंगे, उसके मिसाइल्स आएंगे, उसके सबमरीन्स आएंगे, स्कॉर्पियंस आएंगे, वो जो भी पानी में जो है ना ओशंस में ऑपरेट करते हैं, वो अपनी कंट्री को गार्ड करने के लिए, तो उससे जो है नेवी बोलते हैं हम। और नेवी जो होते हैं ये एक मजदूर होता है। दिस वाज सेकेंड वर्ड। अब जो है ना, अब उसके बाद हमने तीसरा वर्ड जो आज सीखना है, वो भी दो वर्ड के बीच में डिफरेंस देखना हमने, डिस्कशन और डिबेट। डिस्कशन और डिबेट क्या है, डिस्कशन और डिबेट। सॉरी, डिस्कशन और डिबेट। डिस्कशन जो रहता है ना, डिस्कशन, अब जब हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, मान लो कोई भी टॉपिक हमने इनिशिएट किया, उस पर हमने डिस्कस शुरू कर दी, तो इसमें क्या करते हैं, वी एक्सचेंज आवर व्यूज, वी एक्सचेंज, CHANGE, वी एक्सचेंज आवर व्यूज या आइडियाज on this topic to get our doubts clarified। क्या होता है, ये होता है डिस्कशन जो होता है, मान लो कि हमने कोई एक टॉपिक ले लिया, हमने कोई सा भी टॉपिक ले लिया, तो ग्रुप में हमने जो है डिस्कशन शुरू कर दी, तो हम जो है अपने आइडियाज़ को, अपने ख्याल्स को जो है ना, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ताकि जो हमारे डाउट्स है वो हमें क्लैरिफाई हो जाए, वो क्लियर हो जाए, वो डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके पास अलग व्यूज़ होंगे, मेरे पास अलग व्यूज़ हैं, तो उससे हमारे डाउट्स जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो डिबेट क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्कशन, ये भी एक डिस्कशन की भी फॉर्म होती है, मतलब कि
एवरी डिबेट इज़ अ डिस्कशन। हर एक डिबेट जो होता है वो डिस्कशन हो सकता है, बट एवरी डिस्कशन इज़ नॉट ए डिबेट। एवरी डिस्कशन इज़ नॉट ए डिबेट, बट एवरी डिबेट कैन बी डिस्कशन। सो हर कोई डिबेट जो है ना वो डिस्कशन ही होता है, लेकिन हर कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होते हैं, क्योंकि डिबेट जो होता है ना ये एक फॉर्मल होता है। क्या होता है ये डिबेट जो होता है ना डिबेट ये फॉर्मल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है डिबेट जो होता है ना ये फॉर्मल आर्गूमेंट होता है। क्या होता है फॉर्मल आर्गूमेंट होता है बिटवीन टू अपोजिंग पार्टीज। बिटवीन टू अपोजिंग पार्टीज, दो अपोजिंग पार्टीज होंगे ना, अपोजिट पार्टीज होंगे, दो अपोजिंग पार्टीज जो होंगे ना उनके बीच में एक फॉर्मल आर्गूमेंट होता है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये डिस्कशन नहीं करते, इसमें व्यूज़ एक्सचेंज नहीं होते हैं, इसमें ये अपने व्यूज़ देते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, बट टू प्रूव अदर वन दैट यू आर रॉन्ग, but to prove other party as wrong। मान लो हम इसकी एग्जांपल ना एक कोर्ट केस ले लेते हैं, उसमें दो पार्टीज, दो अपोजिंग पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज के जो है ना वो लायर होते हैं, वो जो है एक अपने व्यूज़ देते हैं, वो जस्टिस के सामने रखता है, दूसरा भी अपने व्यूज़ रखता है। तो उससे क्या होता है हर एक जो है ना दोनों पार्टी जो है अपने अपने तरफ से क्या कर रहे हैं कि अपने आप को वो सही प्रूव कर रहे होते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, सम किसी केस के रिलेटेड होता है, बट दिस इज़ फॉर्मल डिस्कशन। और इसमें एक जो है इसमें आइडियाज़ शेयर नहीं होते हैं, और डिस्कशन में जो है वो आइडियाज़ शेयर होते हैं, और वो ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, होप आपको क्लियर हो गया ये। तो ये 3 वर्ड्स थे आज, और आज क्योंकि मैं वही वर्ड्स लेता हूँ, द हिंदू की एक सीरीज़ में आता है, तो आई जस्ट डिस्कस विद यू गाइस। मुझे पता है कि आपको भी वो मतलब वो चीज़ें आप भी वहाँ से पढ़ सकते हो, बट यू कांट एक्सेस, एवरीवन कांट एक्सेस दिस न्यूज़पेपर, क्योंकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तो कि मैं वो जो 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स उस सेक्शन में डेली आते हैं, तो उन्हीं 3-4 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे हम, ताकि ऐसे तो हम वर्ड्स फिर डिक्शनरी में बड़े वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो ये वर्ड्स आते हैं ये बहुत खूबसूरत वर्ड्स होते हैं डिस्कशन करने के लिए, और इन चीज़ों पर डिस्कशन की गई होती है। तो और एक वर्ड हम सीखेंगे आज, वर्ड ऑफ द डे, एडम्बरेट। एडम्बरेट, ADUMBRATE। एडम्बरेट होता है स्केच। क्या होता है स्केच, आउटलाइन, समरी। क्या होता है एडम्बरेट होता है, एडम्बरेट मीन्स स्केच, आउटलाइन, समरी, जिसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे, खाखा बोलेंगे, निचोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निचोड़, खाका। मीन्स जब जैसे आपने एक टॉपिक एक पे डिस्कशन कर दिया, फिर लास्ट में जो है ना आप 2-4 लाइंस की समरी पढ़ते हो, तो उस समरी से आपको ना पता चल जाता है, उस समरी से आपको जो है ना अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप इस टॉपिक, ये टॉपिक जो है ना किसके बारे में है ना, ये टॉपिक किसके बारे में। अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन फिर उसकी समरी पढ़ लेते हो, तो आपको थोड़ा बहुत जो निचोड़, इसका आउटलाइन पता चल जाता है कि इस टॉपिक के बारे में क्या है, किसके बारे में टॉपिक है। तो दिस इज़ एडम्बरेट, दिस इज़ एडम्बरेट। तो होप आपको ये 4 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस और कैसे यूज़ करना है उसको समझ आ गया होगा। तो आप जो है ना, हम डेली अगर 4 वर्ड 5 वर्ड को डिस्कस करेंगे, फ्रेज़ कभी कभार आते हैं, कभी ईडियम्स आते हैं, तो हम ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हम साल में जो है ना अपनी इंग्लिश को जो है ना यहाँ से लेकर, अगर आप 0 लेवल पे होंगे, अगर आप 0 लेवल पे होंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे पहुँच जाएंगे। अगर हम इस चीज़ को जो है ना सीरियसली, मतलब ग्रेविटी के साथ, और एक चीज़ हमने जो पढ़ा था फ्रिवोलिटी, या क्या है जो हमने पढ़ा था फ्रिवोलिटी वगैरह, लेविटी वगैरह, कि आप जब सीरियस नहीं होते हैं तो उसका अपोजिट वर्ड जो होता है ना वो ग्रेविटी होता है, विद ग्रेव, मतलब कि जब आप ग्रेविटी के साथ जो है ना, सीरियसनेस के साथ जो है ना इसको फॉलो करोगे 3-4 वर्ड्स को डेली,
तो आई गारंटी की जो है ना, आप उस वक्त खुद वहाँ से बोलोगे कि मेरी इंग्लिश जो है ना वो बेटर हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेरी इंग्लिश बेटर होगी। हम फिर ग्रामर को भी सीखेंगे, वो भी हम, उसकी भी हम लेकिन अभी जो है ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से जो है एक ही पोर्शन को ले सकता हूँ मैं। आई आल्सो हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो आप जो है इस चीज़ को फॉलो करो और इंशाल्लाह जो है ना लेवल जो है बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी हम सबकी। ओके।